स्टूडेंट्स, आज हम स्ट्रेट लाइंस के क्वेश्चन नंबर 9, 10, 11 करने जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 9, विदाउट यूजिंग द डिस्टेंस फार्मूला शो दैट द पॉइंट -2, -1, 4, 0, 3, 3 and -3, 2 आर द वर्टिसेस ऑफ ए पैरेललोग्राम। तो आपको प्रूफ करना है किसी पैरेललोग्राम का, ये एक पैरेललोग्राम है, मान लीजिए ए, बी, सी एंड डी। ए का कोऑर्डिनेट है -2, -1, बी इज 4, 0, सी 3, 3 एंड डी -3, 2। तो एक तो अप्रोच होता है आपका कि पैरेललोग्राम प्रूफ करने के लिए हम लाइन को इक्वल प्रूफ कर लेते हैं। इफ द अपोजिट साइड्स आर इक्वल देन वी कुड प्रूव दैट इट इज़ ए पैरेललोग्राम। लेकिन यहाँ पर ये तो मना कर चुका है, डिस्टेंस फार्मूला आपको नहीं लगाना है। तो फिर हम स्ट्रेट लाइन में पढ़ क्या रहे हैं? हाँ, पढ़ रहे हैं स्लोप ऑफ द लाइन। स्लोप ऑफ द लाइन यानी कि BC का स्लोप और AD का स्लोप अगर इक्वल होगा तो अभी हम पढ़ चुके हैं लाइन्स आर पैरेलल। इफ स्लोप्स आर इक्वल देन लाइन्स आर पैरेलल। सो हम AD का स्लोप निकालते हैं और BC का स्लोप निकालते हैं। चलिए, लेट स्लोप ऑफ AD is M1 and slope of BC is M2। सो हमारा टारगेट है M1 = M2 निकालना। चलिए M1 निकालते हैं, यहाँ M1 निकालते हैं। M1 = y2 - y1 यानी कि -1 -2 डिवाइडेड बाई x2 - x1 -2 और माइनस का -3 का मतलब है +3। तो ये आपका आ रहा है -1 -2 -3 डिवाइडेड बाई 1 यानी कि -3। इसको आप लिख सकते हैं -3। अब हम BC का निकालते हैं। BC का M2 इसी तरह निकलेगा 0 - 3। इसको अगर x2 y2 लेते हैं, इसको xy1 लेते हैं तो y2 - y1 0 - 3 डिवाइड बाई x2 - x1 4 - 3। तो यहाँ भी आपका देख रहे हैं -3/1 -3। We can conclude that M1 is equal to M2। तो अब क्या है? अब हमें दूसरी अपोजिट साइड्स भी पैरेलल प्रूफ करनी है। इसको इस साइड में कर लेते हैं। स्लोप ऑफ AB, स्लोप ऑफ AB। तो स्लोप ऑफ AB, इससे हमको प्रूफ हो गया AD is parallel to BC। अब स्लोप ऑफ AB करने के लिए यहाँ पर भी y2 - y1 करेंगे तो 0 माइनस का -1 का मतलब है +1 और 4 माइनस का -2 का मतलब है 4 + 2 यानी कि 1/6। और फिर स्लोप ऑफ DC करते हैं 3 - 2 डिवाइड बाई 3 माइनस का -2 यानी 3 + 3। तो ये भी आपका निकला 1/6। सो इस जगह से हमें ये प्रूफ हुआ कि AB is parallel to
DC एंड इस तरह से हमें, इस जगह से हमें AD पैरेलल BC मिल गया था। सो व्हेन द ऑपोजिट साइड्स ऑफ द क्वाड्रिलेटरल आर पैरेलल देन ABCD इज पैरेललोग्राम। हेंस ABCD इज ए पैरेललोग्राम। आपका प्रूव्ड हो गया। ठीक है। नेक्स्ट सम है फाइंड द एंगल बिटवीन द x एक्सिस एंड द लाइन जॉइनिंग द पॉइंट्स 3, -1 एंड 4, -2। तो ये लाइन जो है एक तो x एक्सिस और ये दो पॉइंट को जो लाइन बना रही है, ये दो पॉइंट को ज्वाइन करते हुए उसके साथ और x एक्सिस के साथ जो एंगल बना रहा है वो एंगल निकालना है। तो पहले x एक्सिस बना लेते हैं। ये x एक्सिस हो गया और ये 3, -1। 3, -1 कहाँ आएगा? 3, -1 मानिए इस जगह पर है, 3, -1 एंड 4, -2। तो 4, -2 कहीं यहाँ आएगा, 4, -2। ये जो लाइन है इस लाइन को हम मिलाते हैं। ये लाइन है जो 3, -1 और 4, -2 को ज्वाइन कर रही है। और x एक्सिस तो हमारा ये है। तो ये लाइन x एक्सिस से कितना डिग्री का एंगल बना रहा है? इतना, यानी कि इसको थीटा ले लेते हैं। सो इस थीटा को निकालना है। तो हमें क्या निकालना है? बेसिकली ये जो लाइन है इसका स्लोप निकाल लेंगे। तो स्लोप निकालने से हमें इस थीटा का tan का वैल्यू मालूम पड़ जाएगा। तो चलिए, tan थीटा का मतलब ही है स्लोप, और स्लोप का फॉर्मूला हम जानते हैं, m = y2 - y1 डिवाइडेड बाई x2 - x1। सो -2 माइनस का -1 यानी कि +1, 4 - 3 that is -1/1. So -1/1 is -1. So tan theta is, my tan theta is -1. तो tan में 1 का वैल्यू हमें मालूम है, 1 is tan 45. So tan theta equal to -tan 45 लिख सकते हैं हम, -tan 45। और tan 45 डिग्री का माइनस में किस जगह वैल्यू आता है? हाँ, हमें सेकेंड क्वाड्रेंट में tan का वैल्यू माइनस आता है। सो हम लिख सकते हैं tan थीटा इक्वल टू tan 90 + 45। हमें मालूम है tan 90 + थीटा इक्वल टू -tan थीटा। सो tan 90 + 45 इक्वल टू -tan 45 होने वाला है। यानी कि tan को दोनों तरफ से अगर हटाते हैं, सो थीटा इक्वल टू 90 + 45 दैट इज 135 डिग्री। So angle between the x-axis and this line which is joining these 2 points is theta and its value is 135 degree. Question number 11. The slope of a line is double of the slope of another line. यहाँ पर दो लाइन है, एक का स्लोप दूसरे का डबल है। If the tangent of the angle between them
is 1/3. Find the slopes of the line. ठीक है, स्लोप जब भी हम करते हैं तो आपको मालूम है एक्स एक्सिस के रेस्पेक्ट में ही हम स्लोप को डिफाइन करते हैं। स्लोप होता ही है कोई लाइन अगर इस तरह से जा रहा है, ये है L1, तो ये एंगल जो है ये हमारा L1 का स्लोप बन गया। मीन्स L1 एक्स के साथ पॉजिटिव डायरेक्शन यानी कि एंटी क्लॉकवाइज क्या एंगल बना रहा है उसे हम इस एंगल का स्लोप कहते हैं। मतलब ये θ1 है तो हमारा tan θ1 बनेगा L1 का स्लोप। और अगर ऐसा एक लाइन है जो L2 है तो इसका स्लोप जो है ये है, मान लीजिए ये θ2 है, ये θ2 है। तो ये θ2 है, ये θ1 है, ये बीच का एंगल कितना हो गया? बीच का एंगल हो गया θ2 माइनस θ1। θ2 माइनस θ1, अगर इसको θ1 लेते हैं, इसको θ2 लेते हैं, सो θ1 माइनस θ2 हो जाएगा। दैट मीन्स डिफरेंस बिटवीन दिस टू एंगल्स, एक बड़ा होगा एक छोटा होगा। तो एंगल बिटवीन दिस टू लाइन्स इफ इट इज थीटा, सो थीटा इक्वल टू θ2 माइनस θ1। सो अगर दोनों तरफ tan लगाते हैं, सो tan थीटा विल बी इक्वल टू tan θ2 माइनस θ1। अब आप tan θ2 माइनस θ1 का फॉर्मूला पढ़ चुके हैं। tan a माइनस b क्या होता है? tan a माइनस tan b, यहाँ पर a और b θ2 और θ1 है, सो tan a माइनस tan b डिवाइडेड बाय 1 प्लस tan a इंटू tan b। ठीक है, लेकिन यहाँ पर हम तो जानते नहीं है, θ2 ग्रेटर है और θ1 ग्रेटर है, इसलिए हम क्या लगा देते हैं, इसको मॉड के अंदर लगा देते हैं। सो tan थीटा इक्वल टू मॉड tan θ2 माइनस tan θ1 डिवाइडेड बाई 1 प्लस tan θ1 इंटू θ2 और θ2 इंटू θ1। अब हमें कहा गया है द टेंजेंट ऑफ द एंगल बिटवीन देम इज 1/3, यानी कि ये जो बीच का एंगल है इसका टेंजेंट हमें मालूम है। दिस इज 1/3, दिस इज 1/3। और भी कुछ मालूम है, द स्लोप, वन स्लोप इज डबल ऑफ द अदर स्लोप। इफ tan θ1 इक्वल टू m1, then tan θ2 equal to 2m1, because slope of the one line is double of the slope of the other line. So एक का स्लोप अगर m1 है, दूसरे का क्या है? 2m1, डबल है। सो यहाँ पर हम यहाँ पर मॉड के अंदर क्या रख सकते हैं? tan θ2 की जगह 2m1 माइनस m1 अपॉन 1 प्लस 2m1 इंटू m1। सो 1/3 इज इक्वल टू 2m1 माइनस m1 डिवाइडेड बाई 1 प्लस 2m1 का स्क्वायर। इसको हम मिटा सकते हैं क्योंकि अब हमें क्या करना है, अब इसे m1 का वैल्यू निकालना है। यहाँ पर और कोई वेरिएबल नहीं है, सिर्फ m1 है, इसलिए हम m1 का वैल्यू निकाल ही सकते हैं।
अब ये m1 बाई 1 प्लस 2m1 का स्क्वायर, आप देखिए इसके क्या है, मोड के अंदर है, मोड के अंदर है। इसका मतलब ये है m1 कैन बी पॉजिटिव और इसका वैल्यू नेगेटिव भी हो सकता है। तो इसका हम दो केस लेके चलेंगे। केस वन, इफ it is positive, then m1 upon 1 plus 2m1 square equal to 1 by 3। अब हम इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं। सो ये होता है 2m1 का स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू 3m1। इसको लेफ्ट साइड में लाने से हम देख रहे हैं ये क्या बन गया, ये बन गया हमारा एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया, इसको हमें सॉल्व करना है। सो 2m1 स्क्वायर 2m1, तो 2m यहाँ पर 3m1 को स्प्लिट करना है। आप देखते हैं -2m माइनस m अगर करेंगे तो क्या आता है, -2 -1 -3, और -2 इंटू -1 को मल्टीप्लाई करने से +2 होता है, जो आपका 2 इंटू 1 +2 होने का ज़रूरत है। उम्मीद है मिडिल टर्म किस तरह से किया जाता है आपको मालूम है। +1 इक्वल टू 0। इस दो का ग्रुप लेंगे। सो 2m1 कॉमन आ रहा है, m1 -1, और यहाँ से हम लेंगे -1। सो m1 -1 इक्वल टू 0। सो आप देखो 2m1 -1 इंटू 2m1 -1 इक्वल टू 0। सो यहाँ से एक तो निकल जाएगा आपका m1 इक्वल टू 1, और यहाँ से निकल रहा है 2m1 इक्वल टू 1। सो m1 इक्वल टू 1 और m1 इक्वल टू 1/2, इसको हमें मिटाना पड़ेगा, क्योंकि अभी हम m1 का वैल्यू -m1 लेके चलेंगे। सो दिस इज आवर केस 2, when m1 is negative, so -m1 डिवाइडेड बाय 1, और m1 का स्क्वायर है, सो माइनस का स्क्वायर होने से वो पॉजिटिव ही रहेगा, इसलिए 1 + 2m1 स्क्वायर इक्वल टू 1/3। इसको भी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन करके सॉल्व कर लेंगे। सो 2m1 स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू -3m1। सो 2m1 स्क्वायर प्लस 3m1 प्लस 1 इक्वल टू 0। ठीक इसी तरह थोड़ा सा m1 का वैल्यू चेंज होगा, क्योंकि ये +2m1 प्लस m1 प्लस 1 इक्वल टू 0। सो 2m1 कॉमन, m1 प्लस 1 प्लस 1 कॉमन, m1 प्लस 1 इक्वल टू 0। सो m1 प्लस 1 इंटू 2m1 प्लस 1 इक्वल टू 0। सो इस जगह आपका m1 का वैल्यू आएगा -1 और
m1 इक्वल टू -1/2। तो हमारा m1 का वैल्यू इस इक्वेशन से 2 वैल्यू निकलते हैं और इस इक्वेशन से 2 वैल्यू निकलते हैं। तो हम अभी आंसर को इसको जिस्ट करते हैं। आंसर क्या हो रहा है? आंसर अगर एक का 1 है, स्लोप्स विल बी 1 and 2, और ये ऐसा हो सकता है 1/2 and 1, ऐसा हो सकता है, और ऐसा भी हो सकता है -1, -1 का डबल, दूसरे का डबल है -1 एंड दूसरे का -2, और ऐसा भी हो सकता है -1/2 और -1/2 का डबल करने से -1। सो इस तरह का 1 2 3 4 पॉसिबिलिटीज़ है जो आपके ये दोनों लाइन का स्लोप्स हो सकते हैं। दिस आर द आंसर्स। तो स्टूडेंट्स, ये रहा हमारा 10.1 का क्वेश्चन नंबर 9, 10 एंड 11। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।